हाँ, तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा चल रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार कि आप लोग लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में आप लोग सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक ना? सारे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में ये रेगुलर जुड़ रहे हैं। जब मैं आप लोग से नाम पूछता हूँ कि बाबू नाम अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिए, तो आप लोग नाम बार सब लोग लिखता है, तो इससे हमको पता चल सक जाता है कि जो लाइव क्लास है ना, रोज़ बच्चे अच्छे खासे जुड़ जाते हैं बच्चे, ठीक ना? और रेगुलर जुड़ रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं, जितने नए बच्चे हैं, उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को मैं इस चैनल पे 2 लाइव क्लास करा देता हूँ। एक सुबह में आप लोग का पढ़ा देता हूँ और एक आप लोग को शाम में पढ़ाता हूँ। अगर इस दोनों लाइव क्लास आप लोग लाइव क्लास से जुड़ जाते हैं, अगर इस दोनों लाइव क्लास को आप लोग कर लेते हैं, तो समझिए कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और फिर इस 450 प्लस रैंक लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सेशन आप लोगों को देखिए पूरा अगस्त से चालू किए हैं। पूरा अगस्त पढ़ा दिए, सितंबर पढ़ाएंगे, अक्टूबर पढ़ाएंगे, नवंबर, मतलब 6 महीने आप लोगों को लाइव क्लास चलाते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। और इतनी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी कि आप लोग मतलब फिर पूछिए मत कि आप लोगों को 450, क्योंकि 2025 वाले बच्चे जो पढ़ने वाले थे, सारे बच्चे 450 प्लस रैंक लाए हैं इसी चैनल से पढ़ के, ठीक ना? तो आप भी 450 प्लस रैंक ला सकते हैं अगर इस चैनल से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है? और जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को जुड़ जाएंगे, इस चैनल से इस चैनल का परिवार का सदस्य बन जाएंगे, ठीक ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। एक आप लोगों को सुबह में मेहनत करके लाइव क्लास कराता हूँ, एक शाम में कराता हूँ। और टाइम अभी तो मिल नहीं पा रहा है, जब टाइम मिलेगा तो दोपहर में भी आप लोगों का लाइव क्लास लेंगे, ठीक ना? लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक ना? क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी जुड़े हैं उन लोगों को मालूम है कि ऑफलाइन में सर का क्लास बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोगों को बता दूं कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम लोग का क्लास रहता है, ठीक ना? ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? इसके वजह से थोड़ा सी और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो लेकिन अगर हम देखते हैं, टीचर एक लगा देते हैं दोपहर में टाइम मिल जाएगा। अभी एग्ज़ाम के लिए भी अभी आप लोग के पास 5 महीने का टाइम है, 2 लाइव क्लास, ठीक है, ठीक ना? जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, 1 डेढ़ महीना बच जाता है, तो आप लोग को तीनों टाइम कराने लगेंगे, ठीक ना? और आप लोग को बैक टू बैक एक एक वीडियो भी मिल रहा है, ठीक है? तो अभी आप लोग एक एक वीडियो मिल रहा है, वो भी देख लीजिए। और लाइव क्लास जो चल रहा है, लाइव क्लास में भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं लाइव क्लास आऊँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सकेगा, ठीक ना? और फटाफट आप लोग एक बार इसको शेयर कर दिए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, क्योंकि पार्ट 1 आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है? पार्ट वन आप लोग को ये संस्कृत का करा चुके हैं, पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है? ये पार्ट 2 होने वाला है, तो पार्ट 2 आप लोग को 25 तक पार्ट 1 करा दिए थे, 26 ले स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। करके भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ए में कह रहा संस्कार, बी में कह रहा संस्कृति, सी में कह रहा भाषा, डी में कह रहा धर्म। 26 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग को 5 से 6 सेकंड का हम टाइम देंगे, ठीक ना? इसके अंदर अंदर आप लोगों को आंसर दे देना है। करके भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो याद रखना है संस्कार, ठीक ना? संस्कार, ठीक है? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना? सारे बच्चे दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। 27 नंबर के कि लाज मोह कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाज मोह कर्मकांड किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए में कह रहा कि निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत, बी में कह रहा विवाह संस्कार के अंतर्गत, सी में कह रहा उपनयन संस्कार के अंतर्गत, डी में कह रहा अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत। आप लोगों को हम 5 से 6 सेकंड का टाइम देते हैं, और ये 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों को आंसर दे देना, ठीक ना? और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को हाईलाइटेड और रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछते आ रहा क्वेश्चन, ठीक ना? ये तो सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में, अगर अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? ए में कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य, बी में कह रहा मुगल, सी में कह रहा मध्यकाल, डी में कह रहा निशुकैनी। मध्यकाल में आ जाता है ये अंग्रेज लोग का समय, ठीक ना? तो किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति श्लोक का पाठ में कितने पद हैं? नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने पद लिया है? ए में कह रहा 7 गो, बी में कह रहा 10, सी में कह रहा 5, डी में कह रहा 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 से 6 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, आंसर दीजिए। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना?
जो जो बच्चे राइट आंसर बी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं, 10 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अपना अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे के बारे अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जम्हाई आ रहा है, ठीक ना, जम्हाई आ रहा है। सब कोई अपना अपना एक बार नेम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और आप कहाँ से देख रहे हैं अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक ना। इतना काम आप लोग कर दीजिए। कर धर्म की रक्षा किससे होती है? ए में करा सत्य से, बी में करा वृत्ति से, सी में करा मृजा से, डी में करा योग से। तो जो धर्म की रक्षा होती है वो सत्य से होती है। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि क्षमा किसका नाश करती है? ए में करा क्रोध का, बी में करा अलक्षण का, सी में करा आकृति का, डी में करा अनार्थ का। तो याद रखना जो क्षमा है ना क्रोध को क्या करती है? क्रोध को नष्ट करती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर दीजिए। इतना जम्हाई क्यों आ रहा है? मेहनत है बाबू, जिंदगी में बहुत मेहनत कर कर के आदमी, ओहो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग को क्लास कराना रहता है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्लास लेना रहता है, PDF बनाना रहता है, अपना नैतिक जिम्मेवारी थोड़ा बहुत है ही, बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन करना है, भागना नहीं ज़िंदगी में। जो डर गया समझिए कि ज़िंदगी में पूरा हार गया, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए हैं? ए में कह रहा नवीन दृष्टि वाले समाज शिक्षक, बी में कह रहा राम प्रवेश राम, सी में कह रहा राम प्रवेश राम के गुरु, डी में कह रहा राम प्रवेश राम के पिता। तो इसका ओहो, राम प्रवेश राम के क्या जगह, राम प्रवेश राम, राइट आंसर बी। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। करके राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों के अध्ययन आत्मसात कहाँ किया था? ए में कर प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, बी में कर उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, सी में कर महाविद्यालय के पुस्तकालय में, डी में कर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। तो याद रखना महाविद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। करके भीखन टोला गांव में से प्रशासन द्वारा स्थापित प्रथम विद्यालय कितनी दूरी पर था? करके भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्रथम विद्यालय कितनी दूरी पर था? ए में करा 1 कोस, बी में करा आधा कोस, सी में करा 1.5 कोस, डी में करा 2 कोस। ये हो जाएगा, ठीक ना, 1 कोस की दूरी पर था। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि नगर की पालिका देवी कौन है? ए में कह रहा है कालिदास, अरे सॉरी काली देवी, बी में कह रहा है दुर्गा देवी, सी में कह रहा है पटन देवी, डी में कह रहा है माँ भैरव। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटन देवी, ठीक ना, पटन देवी। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करके पटना नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए में कह रहा है गंगा नदी, बी में कह रहा है यमुना नदी, सी में कह रहा है सरस्वती नदी, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना, गंगा नदी, ठीक ना, गंगा नदी। चलिए देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारे बच्चे एक बार शेयर कर देंगे, आप लोग के पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, स्कूल का हो, कोचिंग का हो, दोस्तों का हो, या फिर कोई पर्सनल भी दोस्त हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, ट्विटर ग्रुप हो, सब में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक ना। क्या कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में कह रहा है राजशेखर, बी में कह रहा है पाणिनि, सी में कह रहा है कालिदास, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजशेखर। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। चलिए देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? ए में कह रहा है द्वंद्व समास, बी में कह रहा है द्विगु समास, सी में कह रहा है अव्ययीभाव समास, डी में कह रहा है तत्पुरुष समास। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना, द्विगु समास। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कुल कौन सी विभक्ति होती है? ए में कह रहा है सप्तमी, बी में कह रहा है द्वितीय, सी में कह रहा है तृतीय, डी में कह रहा है चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्म कारक में द्वितीय मतलब विभक्ति होती है। चलिए देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाष रचित नाटकों की संख्या है? ए में कह रहा है 10 गो, बी में कह रहा है 13 गो, सी में कह रहा है 9 गो, डी में कह रहा है 12 गो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 13 गो, ठीक है ना।
चलिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है? ए में कह रहा रामायण से, बी में कह रहा पुराण से, सी में कह रहा पंचतंत्र से, डी में कह रहा उपनिषद से। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ये लिया गया है रामायण से। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए किया गया है, प्रयुक्त हुआ है? ए में कह रहा सीता के लिए, बी में कह रहा लक्ष्मण के लिए, सी में कह रहा राम के लिए, डी में कह रहा द्रौपदी के लिए। तो हे कल्याणी किसके लिए उपयोग किया गया था? सीता के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? ए में कह रहा नरेंद्र दत्त, बी में कह रहा मूल शंकर, सी में कह रहा धर्मानंद, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा 1875 में, बी में कह रहा 1824 में, सी में कह रहा 1883 में, डी में कह रहा 1858 में। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1824 में। और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना कब किया था? 1875 में। इनकी मृत्यु कब हुई? था 1883 में। ये याद रखना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? ए में कर स्वामी श्री विवेकानंद, बी में कर स्वामी दयानंद, सी में कर स्वामी बिरजानंद, डी में कर रामकृष्ण परमहंस। तो याद रखना है आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उपैति का अर्थ क्या होता है? उपैति पद का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करता है, बी में कह कि जाता है, सी में कह पढ़ता है, डी में कह घूमता है। तो उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करता है, ठीक ना। कोई चीज़ को कोई प्राप्त करता है तो यानी उपैति कर रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह के राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? ए में कह भिखन टोला, बी में कह हरिपुर, सी में कह गोसाई टोला, डी में कह नया टोला। तो राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशासन ने भिखन टोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? ए में कह मध्य विद्यालय, बी में कह अस्पताल, सी में कह प्राथमिक विद्यालय, डी में कह महाविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय। चलिए देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? ए में कह तत्पुरुष समास, बी में कह कर्मधारय समास, सी में कह अव्ययीभाव समास, डी में कह से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? पूर्व पद की प्रधानता रहती है। ए में कर अव्ययीभाव समास, बी में कर द्वंद्व समास, सी में कर तत्पुरुष समास, डी में कर बहुव्रीहि समास। तो किस पद पूर्व पद प्रधान होता है? तो याद रखना अव्ययीभाव समास, ठीक है। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई बच्चा को ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग क्या कर दीजिए? मैसेज कर दीजिए कि सर हमको PDF सेंड कर दीजिए, ठीक ना। आप लोग को PDF बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक ना। एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में। सारे बच्चे इस PDF को ले लेंगे, ठीक है।